अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है डबल एंट्रीज ऑफ एसेट्स। यहाँ पे हम सिर्फ डबल एंट्रीज की बात करेंगे एसेट्स के। यहाँ पे हम एसेट्स को परचेज करेंगे, सेल्स करेंगे और फिर हम देखेंगे कि एसेट खरीदते हुए क्या एंट्री बनती है, सेल करते हुए क्या एंट्री बनती है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले में हमारे पास ये कुछ 13 जो है हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। हम वन बाय वन एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी डबल एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले में कह रहा है परचेज ऑफ व्हीकल। व्हीकल हमने परचेज किए बाय कैश, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि व्हीकल हमारा एसिड है, ठीक है। ये व्हीकल हमारा एसिड है। अब यहाँ पे हमने व्हीकल परचेज किया, इट्स मीन यहाँ पे व्हीकल आई है बिजनेस में व्हीकल आई है। इट्स मीन क्या है कि आपका एसिड इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एसिड तो एक जगह इंक्रीज हुआ है, तो ये वाला एसिड हो गया आपका डेबिट, ठीक है। और कैश आपका जा रहा है, कैश भी आपका एसिड है। जब कैश आता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट, लेकिन यहाँ पे कैश जो है वो जा रहा है। हम व्हीकल परचेज करें तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो इट्स मीन ये हमारा क्या ये गया है, तो ये हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसकी यही एंट्री बनेगी, ये देखिएगा। अगर यही हमारे पास फॉर्मेट होता है, डेट सीरियल ना होता है, फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन, ये पीआर पोस्ट रेफरेंस होता है, फिर डेबिट और ये क्रेडिट। फर्स्ट में हमने क्या किया, व्हीकल को परचेज किए, ठीक है। व्हीकल परचेज किए, इट्स मीन व्हीकल डेबिट। क्या अमाउंट थी, 25,000 से डेबिट। कैश कितना पे किया है, 25,000। जाहिर सी बात है जितनी गाड़ी होगी उतनी ही परचेज भी करेंगे। यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी छोटी सी एक समरी बना दी कि हमने यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन पास किया। अभी अगर परचेज ऑफ व्हीकल बाय कैश, हमने यहाँ पे व्हीकल खरीदी है बाय कैश, कैश के जरिए। सेकेंड एंट्री कह रहा है परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज हमने खरीदी है बाय कैश, 10,000। ऑफिस सप्लाईज भी हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये देखें ऑफिस सप्लाईज डेबिट, अमाउंट कितना है 10,000 और कैश गया, कैश क्रेडिट 10,000 से। हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने बोला कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज बाय कैश, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक समरी बना दी कि यहाँ पे हमने कौन से ट्रांजेक्शन पास किए। तीसरे में कह रहा है ऑफिस फर्नीचर सोल्ड। यहाँ पे क्या है, सोल्ड है फॉर रुपीज़ 1 लाख, सॉरी फॉर रुपीज़ 12,000। हमने ऑफिस फर्नीचर सेल किया है 12,000 का, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसिड है, एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे हम बेच रहे हैं, एसिड कम हो रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर तो क्रेडिट होगा और रुपीज़ 12,000 करें, इट्स मीन कि हमने 12,000 का बेचा है, इट्स मीन हमने कैश रिसीव किया हुआ, कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट कितने से, 12,000 से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रिक्वायरमेंट पे लिखा, हमने बोला कि ऑफिस फर्नीचर जो है हमने सोल्ड करा है कैश बाय कैश बाय कैश। देन हमारे पास आ गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट में। एक चीज़ याद रखिएगा, कैश भी आपका एसेट है, बैंक भी एसेट है। तो यहाँ पे आपने क्या करा है, कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करा है, तो इट्स मीन कैश तो आपके पास से गया, कैश का बैलेंस कम, बैंक में पैसा इंक्रीज हुआ है, बैंक में पैसा गया है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। ये देखिए बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट और कितने से, 1 लाख से। एंट्री क्या बनाई, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। फिर पांचवी में क्या कह रहा है, पांचवी में कह रहा है सोल्ड बिल्डिंग बाय कैश। कैश पे हमने सेल किए 8 लाख की, ठीक है। तो कैश सोल्ड किए, बिल्डिंग हमारे पास से डिक्रीज हो रही, तो एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट। एसेट आप बेचिए तो इट मीन कैश पे बेचिए, तो कैश आया हुआ, तो कैश भी एसेट है, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट कितने से, 8 लाख से। फिर हमारे पास कह रहा है परचेज इक्विपमेंट। हमने इक्विपमेंट परचेज किया है कैश पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट 20,000 से। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय कैश। फिर हमारे पास है विड्रॉल कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट 50,000। अब हमने कैश विड्रॉ करा है बैंक अकाउंट, इट्स मीन कैश हमारे पास पहले नहीं थे,
अब हम गए बैंक अकाउंट से निकाल के लिया है, तो अब हमारे पास कैश है, कैश इंक्रीज हुआ है और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है। इट्स मीन अब यहाँ पे क्या होगा, जब बैंक का बैलेंस कम हुआ तो बैंक क्रेडिट, पहले बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ था यहाँ पे एंट्री नंबर 4 में, ठीक है, तो ये हमने डेबिट किया था। बैंक का बैलेंस कम हुआ है तो क्रेडिट, और कैश हमारा एसिड है, एसिड हमारे पास इंक्रीज हुआ तो वो डेबिट कर दिया। हमने क्या बताया कि विड्रॉल कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि हमने बाउट करा है लैंड बाय कैश 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन से हमने लैंड को परचेज किए। अब लैंड को परचेज किया, इट्स मीन लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 2 मिलियन से। फिर यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन बना दी क्या, बाउट लैंड बाय कैश। फिर आ गया सोल्ड इक्विपमेंट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट भी सेल किया, मशीनरी भी सेल किया, 25,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। अब दोनों चीज़ें सेल की हैं तो कैश रिसीव किया होगा, तो 25 और 35 कितना हुआ, 55 से हमारा कैश डेबिट होगा और 25,000 से हमारा इक्विपमेंट क्रेडिट और 30,000 से हमारा मशीनरी क्रेडिट होगा। ये देखें, कैश डेबिट 55 से, इक्विपमेंट मशीनरी, ये रहा 25 30। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट शुड बी इक्वल, ये रूल याद रखिएगा। सोल्ड इक्विपमेंट एंड मशीनरी बाय कैश। फिर हमारे पास आ गया एंट्री नंबर 10, परचेज्ड मोटर बाइक बाय कैश। परचेज की मोटर बाइक हमने कितने की, 38 मिलियन की है, ठीक है। अब मोटर बाइक हमने करी है तो हमारे पास मोटर बाइक एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ, ठीक है, और कैश डिक्रीज हुआ, तो हम क्या करेंगे, मोटर बाइक डेबिट और कैश क्रेडिट, और यहाँ पे इनकी अमाउंट आ जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट पे 38 मिलियन। क्या है, बाउट मोटर बाइक बाय कैश। परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की परचेज की है 1 मिलियन की, जिसमें से 40% हम किस पे करेंगे, चेक पे करेंगे, और रिमेनिंग जो बच जाएगा वो हम कैश पे करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद रखिएगा, 1 मिलियन का 40% हमने चेक पे देना है, तो 1 मिलियन का 40% निकालेंगे कैसे, 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आंसर आएगा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख हमने कहाँ से देना है, चेक के ज़रिए, चेक इट्स मीन बैंक से पैसा जाएगा, और कैश के ज़रिए बाकी, इट्स मीन अब कितने बचे भाई, 40% अगर चेक से गया तो 60% कैश पे, तो 1 लाख का, 1 मिलियन का 60% 6 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास बिल्डिंग तो हमारे पास डेबिट हो गई, और बैंक के ज़रिए हमने पेमेंट करी 40% 4 लाख, और कैश के ज़रिए 60%, ये आ गया 6 लाख। ये आ गया हमारे पास बॉट बिल्डिंग बाय कैश एंड बैंक। अच्छा, अब ये जो बाकी की 2 एंट्रीज है ना, 12 एंड 13, ये हम लोग जब करेंगे जब हम क्या अपना कैपिटल भी जाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।